हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कौन से कंपाउंड देते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, इन सारी चीजों को आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है CHO और कीटोन होता है CO विथ अल्फा हाइड्रोजन गिव एल्डोल रिएक्शन। यानी कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है वही केवल एल्डोल रिएक्शन देते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। एक जनरल हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया है। अगर यहाँ पे R लगा देंगे तो कीटोन हो जाएगा यहाँ पे, और H लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। इस जो कार्बोनिल, ये जो CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, ये इससे इसका जो कार्बन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। और इसके एडजेसेंट, CO ग्रुप के एडजेसेंट जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको जो है हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि इजिली जो कार्बोनिल कंपाउंड से कार्बन से जुड़, कार्बोनिल कंपाउंड के एडजेसेंट में जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्योंकि ये आसानी से क्या होता है कि यहाँ से जो है ग्रुप को जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये प्रोटॉन जो है देकर रिलीज हो जाता है। ये आसानी से जो है प्रोटॉन रिलीज करके यहाँ से जो है अलग हो जाता है प्रोटॉन के रूप में। क्यों? क्योंकि ये जो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है इस पे जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, -I इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्टिंग पावर जो होती है कार्बोनिल कंपाउंड की बहुत ज्यादा होती है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से इस कार्बन को क्या करता है, एज ए प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन है वही केवल एल्डोल रिएक्शन देते हैं। क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है एसिडिक होते हैं। एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये इजिली जो है एज ए प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन जो है, एक जो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को देकर अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करते हैं एज ए प्रोटॉन्स के रूप में निकल जाते हैं। और जो भी प्रोटॉन के रूप में एसिड का हमारा क्या हुआ है कि एसिड जो होता है जो कि क्या होता है, डिसोसिएट होता है, आयनाइज होता है और प्रोटॉन्स को देता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर्स के होते हैं। एल्डिहाइड आर कीटोन ऑफ सेम टाइम एल्डिहाइड आर कीटोन ऑफ सेम टाइप having at least one alpha hydrogen undergo an organic reaction in the presence of dilute acid। यानी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो होता है एल्डिहाइड या कीटोन, सेम तरह के एल्डिहाइड या कीटोन जो है, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, वो सेम तरह के ही एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में रिएक्शन होता है, जो कि एटलीस्ट जिनमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडरगो एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन इन परसेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस के जो है परसेंस में जो है ये ऑर्गेनिक रिएक्शन देते हैं। जनरली डाइल्यूट बेस क्या होता है, जनरली जो है डाइल्यूट NaOH हम लेते हैं। अब क्या फॉर्म होता है, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म होगा। अगर कीटोन ग्रुप है, जो है कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल भी बोलते हैं। एंड इस रिएक्शन को, एल्डोल के फॉर्मेशन को, रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल का मतलब क्या होता है, ALD एल्डोल ऑल एल्डोल। ALD से एल्डिहाइड और OL से अल्कोहल, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कि दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड भी है और दूसरा अल्कोहल भी है। ये यल है, अल्कोहल है, AlCOHL, अल्कोहल, AlCOHOL।
यानी कि एल्डोल वो जो है कंपाउंड होते हैं जिसमें कि दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। फाइनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, जब एल्डोल बन जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड, तो उस एल्डोल से जो है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। जब हम इसको एनर्जी देते हैं या हीट करते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर क्या कहलाता है हमारा, कंडेंसेशन रिएक्शन फ्रॉम किससे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट। और उस जब वाटर निकल जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमारा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है, जिसको कि हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड इनोन। और इस रिएक्शन को हम जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, कि वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो दोनों स्टेप को मिलाकर हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी हम। पहले स्टेप में क्या होता है, जो भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होगा, सॉरी दो स्टेप में, चार स्टेप में होगा। जो भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म है वो चार स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज बेस एंड रिमूव्स द एसिडिक हाइड्रोजन एंड फॉर्म इनोलेट आयन। ये जो हमने डाइल्यूट NaCl NaOH लिया तो उसमें क्या है, वाटर भी है। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट का मतलब है कि इस NaOH में कुछ जो है वाटर की मात्रा भी है। तो जो इसमें वाटर की मात्रा है वो क्या देगा, H प्लस OH आयन देगा। तो ये OH आयन इस डाइल्यूट जो है, डाइल्यूट NaOH का जो OH आयन होगा वो एज ए एक्ट करेगा बेस के रूप में। वाटर हमेशा क्या होता है, आयनाइज होता है H प्लस OH माइनस में, और यहाँ पे जो है NaOH भी है तो NaOH भी आयनाइज होगा, ये भी N प्लस OH माइनस जो है दोनों हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो ये जो है जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक कर कर क्या करेगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। यहाँ से ये रिमूव कर देगा तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में दो, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जा रहा है, और इस पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इनोलेट आयन, और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये OH माइनस और ये H प्लस जो है, ये H प्लस जो है मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। यहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस पे जो है निगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रो ये जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन है या इसी को हम न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, क्या करेगा, इनोलेट आयन अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन। और ये इनोलेट आयन जो है दूसरे जो मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, हमने पहले ही बताया था एडोल जो रिएक्शन होता है वो सेम मॉलिक्यूल ऑफ या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, तो वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड लिया था, एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराया था, तो ये जो है दूसरे ये जो इनोलेट आयन जो है दूसरे सेकेंड जो है एसिटल्डिहाइड है उस पे जो है अटैक करेगा। द इनोलेट आयन अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन एंड एडिशन ऑफ इनोलेट आयन टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। और ये इनोलेट आयन जो है इस जो है सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे आकर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ये कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन जो है सेकेंड मॉलिक्यूल का, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों, क्योंकि इस जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल ग्रुप में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए रहते हैं, तो इन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, और इस कार्बन पे जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इस जो है इलेक्ट्रोफाइल से आकर जुड़ जाते हैं। तो जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3, ये जैसे ही जुड़ेंगे ये जो CO ग्रुप के बीच में जो पाई बॉन्ड है, CO डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है,
इसका इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ, ये जो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है यहाँ पे बॉन्ड हो जाएंगे और ये जो है यहाँ पे चला गया, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों, ये कहाँ आ गए, इस ऑक्सीजन पे आ गए, इस पे निगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो ये पे CH देख CH3O माइनस चार्ज, CH ये CH है, ये अब इसी से ये CH2 जुड़ जा रहा है, CH2CHO, ये क्या हमारा हो गया, एल्कोक्साइड आयन। ये एडिशन प्रोडक्ट है, यानी कि जो इनोलेट आयन है ये जो है एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से जुड़ जा रहा है, तो एडिशन प्रोडक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रोटीनेशन होगा। ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसका प्रोटीनेशन होगा, प्रोटीनेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। ये जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट है एल्कोक्साइड आयन बोले हैं इसको, इसका प्रोटीनेशन होगा। दैट इज क्या होगा इसमें, द निगेटिव ऑक्सीजन, जो ये निगेटिव ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर। जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप में जो है हमारा वाटर बन रहा था, या हमने डाइल्यूट NaOH लिया था वहां भी वाटर था, उससे क्या करेगा, उससे जो है इस वाटर का प्रोटॉन ले लेगा। क्या ले लेगा, ये वाटर अपना प्रोटॉन इसको दे देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ये प्रोटॉन जो है इस जो है निगेटिव ऑक्सीजन जुड़कर OH बना लेगा और ये जो है यहाँ पे जो है ये यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, OH आयन के माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। हमारा प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3 COH H CH2 CHO। अब ये क्या है, एल्डोल है, ये हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। एल्डोल क्यों है, क्योंकि एक ही जो है मॉलिक्यूल में क्या है, OH ग्रुप भी है, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, ALD, एल्डोल से ALD से एल्डिहाइड और OL से अल्कोहल। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि कोई मान जो है जो है किसी चीज रिमूवल होता है किसी ग्रुप का, तो ये इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इसमें जो है एल्डोल में जो है जब हम इसको हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या डिहाइड्रेशन रिएक्शन, या वाटर के रिमूवल को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फ्रॉम एल्डोल, जो हमारा एल्डोल बन रहा है उससे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है, इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी तो बोल सकते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और ये क्या है, बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन से क्या लगा हुआ है, हमारा अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं अल्कोहल को। तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, यानी बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। तो फ्रॉम एल्डोल ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो है इसमें क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से रिमूव हो रहा है, देखिए ये OH, इस कार्बन से OH निकल गया, इस कार्बन से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यानी अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जा रहा है, अनसेचुरेशन आ जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जब यहाँ से OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन ग्रुप निकल कर ये क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और इनके बीच में जो है क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये अपना एक जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से ये निकल गए, हाइड्रोजन एक जो है इलेक्ट्रॉन अपना लेकर निकल गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बचे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बचे, ये दोनों मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, शेयर होकर बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो है अपना OH और ये हाइड्रोजन जो है आपस में बॉन्ड बनाकर वाटर बना लेंगे। तो ये हमारा जो है फॉर्मेशन हो गया किसका, कॉन्जुगेटेड इनोन का। ये कॉन्जुगेटेड इनोन, यानी कि ये क्या है, इनोन क्या होता है, इनोन में इनोन उसको बोलते हैं जो कि जो फंक्शनल ग्रुप है। एल्डोल जो था उसमें एल्डिहाइड और जो है अल्कोहल और जो है कार्बोनिल ग्रुप दो थे, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो। जबकि इनोन किसको बोलते हैं, जब जो है किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एल्कीन हो
और कार्बोनिल ग्रुप हो, एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनोन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम एल्डोल, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट, इसी को हम कॉन्जुगेटेड इनोन बोलते हैं। और इस पूरे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कि पहला स्टेप में जो है, पहले जो है हमारा क्या बन रहा था, फर्स्ट थर्ड स्टेप में जो है एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ, और फोर्थ स्टेप में कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जो है हमारा जो है इनोन जो है कंपाउंड फॉर्म हुआ। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और फाइनली हमारा जो है ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम फिर रिव्यू कर लेते हैं इसको। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन हमने बताया क्या है कि इस कार्बोनिल कंपाउंड के एडजेसेंट में जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसमें जो है एल्डोल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले, वो उसमें जो है सेम टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में रिएक्शन होता है इन परसेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH के बेस में, और ये फॉर्म करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर एल्डिहाइड कंपाउंड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड, और कीटोन ग्रुप ले रहे हैं तो कीटोन जो होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलते हैं। और रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। फिर ये जो है क्या होगा, फाइनली जो होता है क्या होता है, एल्डोल से जो है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और फॉर्मेशन होता है हमारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड इनोन बोलते हैं। उस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस में जो 4 स्टेप्स में जो रिएक्शंस हो रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये हमारा जो है मैकेनिज्म हो गया। फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन बनेगा, सेकेंड स्टेप में एल्कोक्साइड आयन बनेगा जो कि प्रोटॉन वाटर से जो है प्रोटॉन लेकर क्या बना लेगा, हमारा एल्डोल बना लेगा, एल्डोल कंपाउंड बन जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में जो है कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। इस एल्डोल से जो है अगर हम हीट देते हैं इसको, ये है हीट का सिंबल होता है, अगर हम इसको एनर्जी या हीट देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है अल्फा और जो है अल्फा कार्बन से जो है हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH ग्रुप जो है निकलकर वाटर बना लेंगे। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में अनसेचुरेटेड बॉन्ड बन जाएगा, जो है एल्कीन एक जो है पाई बॉन्ड बन जाएगा। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड इनोन बोलेंगे। और इस पूरे रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं।